ऐसा क्यों लगता है कि रात के अंधेरे में हमें कोई देख रहा है? ऐसा क्यों होता है कि रात में हमारे पीछे कोई आ रहा है? क्या आप जानते हैं कि टाइम स्लिप की वजह से भी आपको भूत दिख सकते हैं? अब ये टाइम स्लिप क्या है, इसको जानने से पहले वीडियो को पूरा देखिए। आपको इस वीडियो में हम काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट के बारे में बताने वाले हैं, जैसे भूत होते हैं या नहीं। कभी कभी कुछ लोग मरे हुए इंसान को देख लेते हैं, ये कैसे होता है? भूत का चढ़ना नहीं, कुछ लोगों पर भूत चढ़ जाता है, उस टाइप की चीज़ें। तो बस आपको ऐसा समझना है कि आज आपको कुछ नया सीखने को मिलने वाला है। हमारा दिमाग इतना पावरफुल होता है कि ये चीज़ों को खुद से क्रिएट कर सकता है, यानी आपकी इमेजिनेशन को ये रियलिटी में बदल सकता है, वो भी सिर्फ आपके लिए, जिसे आप भ्रम भी कह सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा कि भूत अक्सर एक ही इंसान को क्यों दिखता है? वो एक टाइम पर सबको क्यों नहीं दिखता? इसके पीछे का कारण ये भी हो सकता है कि जब इंसान डरा हुआ होता है तो तब उसका दिमाग केवल उसके लिए कुछ छाया जैसा क्रिएट कर देता है, क्योंकि हमारा दिमाग किसी भी चीज़ में इंसानी चेहरा हमेशा ढूंढता रहता है। जैसे कि बादलों में आपको चेहरा मिल जाएगा, या फिर किसी लकड़ी में, किसी ज़मीन पर। यानी जो आपका दिमाग है ये अंधेरे में भी चेहरे को देखता है, यानी वो चाहता है कि वहाँ पर चेहरा जैसा कुछ क्रिएट हो। और जब वो चेहरा जैसा क्रिएट होगा तो आपको क्या लगेगा? आप नीचे कमेंट करके बताइए। तो कहने का मतलब ये है कि इस कंडीशन में आपको भूत दिख सकता है। क्या आपको लगेगा कि ये चेहरा जैसा है, या फिर ऐसा है वैसा है, बट आपको असल में पता नहीं है कि वो भूत है ही नहीं। तो इस कंडीशन में भी आपको भूत दिख सकता है, लेकिन ये भ्रम है, ना कि रियल। देखो, भूतों को आप फिजिकल फॉर्म में नहीं देख सकते अकॉर्डिंग टू द साइंस, बिकॉज जो भूत होते हैं वो होती है नेगेटिव एनर्जी, यानी वो एक प्रकार की एनर्जी होती है, और एनर्जी को देखा नहीं जा सकता, बस केवल फील किया जा सकता है। बट वही नेगेटिव एनर्जी आपसे कुछ गलत सलत करवा सकती है, जैसे आपके माइंड को मैनिपुलेट करके। आप किसी हॉन्टेड प्लेस पे जाइए जहाँ पर डेथ हो चुकी हो, और वहाँ पर आपको एक नेगेटिव एनर्जी फील हो गई, और वो फीलिंग आपको कुछ ऐसा करवा देगी जैसा कि आपको ऐसा फील हो सकता है अंदर से कि आपका मन कर रहा है सुसाइड करने का। जी हाँ गाइस, ऐसा हो सकता है, और ऐसा हुआ भी था। देखो गाइस, अगर जो हमें भूतों के बारे में ज़्यादा जानना है तो हमें उससे सवाल करना चाहिए जो इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में रिसर्च करता रहता है, यानी एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स। तो इनका नाम है जय अनाली, जो एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर है। आप इनसे इनका पर्सनल एक्सपीरियंस सुन सकते हैं कि कैसा हुआ था जब इनको भूत ना दिख करके वो वाली फीलिंग आई थी, क्योंकि इन्होंने आज तक भूत को देखा ही नहीं है, जो कि भूतों से इनका हमेशा सामना होना चाहिए अगर जो वो है तो। जैसे एक बिलीफ है आपका कि आप इजीली कन्विंस नहीं होते किसी के कहे सुने पे। हाँ। जब तक आपके सामने नहीं आएगा तब तक आपको तो कभी आप किसी ऐसी जगह गए हो जहां आपको सच में लगा हो कि एक नेगेटिव एनर्जी फील हो रही है यार, यहाँ कुछ मतलब कुछ दिख नहीं रहा पर फीलिंग, गट फीलिंग आ रही है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है? हाँ, एक जगह का मैं मेंशन ज़रूर करूँगा। मसूरी में लंबी देहर माइंस है। लंबी देहर माइंस तो सब जानते हैं हॉटस्पॉट है, क्योंकि उसके बारे में 50 आर्टिकल आपको मिल जाएंगे। उसके थोड़ा और आगे आप बढ़ेंगे तो राइट साइड में एक पुरानी बिल्डिंग आपको नज़र आएगी। वो एक्चुअली एक हॉन्टेड स्कूल है। अच्छा। वो ब्रिटिशर्स के टाइम पे लोकल गाँव वालों का एक स्कूल था, जहाँ का प्रिंसिपल ऑकल्ट प्रैक्टिसेस में शामिल था। तो उसने क्या किया था कि अपने ही स्कूल में कुछ बच्चों की बलि दे दी थी। अच्छा। वो ब्लैक मैजिक और तंत्र मंत्र के चक्कर में कुछ बलि वली दे दी थी। उसके बाद जैसे गांव के लोगों को पता चला, उन्होंने प्रिंसिपल को मार के उसी स्कूल में लटका दिया। तो उसके बाद चारों तरफ हंगामा फैल गया, स्कूल भी बंद हो गया। उसके बाद आज़ादी हुई, वो बिल्डिंगें वैसी ही रह गई। उसके बारे में कहते हैं कि वहाँ कुछ गड़बड़ है। तो मैं गया और मैं अकेला चला गया। मैं ज़्यादातर लोकेशंस पे मैं अकेला जाता हूँ, क्योंकि मेरा रिसर्च पर्पस होता है, मेरे को वीडियो बनाना है या कोई शूट करना है, इस पर्पस से मैं बहुत कम जाता हूँ। ज़्यादातर मैं रिसर्च पर्पस से जाता हूँ। तो मैं चला गया करीब 9:30-10 या इसके आसपास। मैंने उस जगह पे एंट्री ले ली, कार मैंने सामने पार्क की और अंदर चला गया। जब मैं अंदर गया तो मैं बस घूम रहा हूँ बिल्डिंग में, देख रहा हूँ, समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या माहौल है, क्या वजहें हैं कि लोगों को ऐसा कुछ फील हो सकता है। सडनली करीब 12-12:30 बजे के आसपास मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे जीवन में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अच्छा, मतलब फीलिंग, हाँ, फीलिंग्स चेंज होनी शुरू हुई कि वो कुछ ठीक नहीं चल रहा। अकेला खड़ा हूँ एक जगह पर और सिगरेट जलाई, और सिगरेट पीता पीता सोच रहा हूँ कि यार ये सही नहीं चल रहा, मतलब मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। 1-1:30 बज रहे हैं रात के, दुनिया चुकी है सो, मैं यहाँ सुट्टा पी रहा, मैं यहाँ कर क्या रहा हूँ। मैं रहा हूँ सुट्टा पी, अच्छा खासा बेड पे लूटा होता अपने घर पे।
आराम से ऐसा थोड़ा सा रम शम डालो, मसूरी है, ठंड है, थोड़ा सा आराम से बेड पे लेटे हो, खुद या परी जो भी है क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। फिर उधर से एकदम से ख्याल है कि ये पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन सही में कोई चीज़ है क्या, कुछ होगा मेरा इसमें, या मैं ऐसे ही फर्जी में बस गाड़ियाँ घुमा रहा हूँ। कुछ भी नहीं होगा। धीरे धीरे फिर क्या हुआ कि जितने भी, अब देखो हम सबकी ज़िंदगी में अच्छे बुरे मोमेंट्स तो आते हैं, तो मेरी लाइफ में जितने भी बुरे मोमेंट्स रहे वो सब याद आने लगे मुझे। हालांकि मेरी लाइफ इतनी भी टफ नहीं रही है, टचवुड चीज़ें बहुत सही रही हैं अब तक, आई एम वेरी हैप्पी फ्रॉम माई लाइफ। बट वो धीरे धीरे वो आने लगा, फीलिंग आने लगी कि यार ये क्या हो गया यार। मतलब यहाँ तक फीलिंग आने लगी कि 8वीं में एक बार फेल हुआ था, वो भी याद है, वो शिट फेल भी होता था मैं, ऐसा आलम होने लगा। मतलब कहने का मतलब ये कि वो धीरे धीरे वो फीलिंग्स इतनी इनग्रेव हो गई कि ऐसा लगा कि लाइफ का कोई मतलब नहीं है, इसी बिल्डिंग से कूद के ख़त्म करता हूँ अपनी ज़िंदगी। अच्छा, मतलब सुसाइडल थॉट आने लग गए। थॉट्स, और बहुत स्ट्रॉन्ग सुसाइडल थॉट्स, बहुत स्ट्रॉन्ग। तो उसने कहा भाई ये तो धीरे धीरे मतलब, और एक मोमेंट ऐसा आया था करीब 1:30-2 बजे के आसपास, जब लगा ख़त्म करो, कूद ही जाता हूँ। मतलब एक होता है ना कि एक इंसान के हाथ में एक सिगरेट होती है, अब मतलब ये एक्शन सीन है, आप में भी शायद इमेजिन कर सके। सिगरेट आधी जली हुई है, मैंने फेंका, उसके ऊपर पैर घुमाया, ये सोच के कि अब ये ख़त्म, बुझा के मैं कूद जाऊँगा। आप जिसको भूत समझ रहे हैं वो असल में भ्रम भी हो सकता है। इस कंडीशन में जो इनके साथ हुआ, असल में आप उसे भूत कह सकते हैं या फिर आप एनर्जी भी कह सकते हैं। और जो लोग कहते हैं ना कि उन्होंने उस इंसान को देखा है जो पहले ही मर चुका है, देखो इस कंडीशन में भी कुछ सारी चीज़ें अप्लाई होती हैं, जैसे कि टाइम स्लिप। और ये भी हो सकता है कि वो इंसान जो मरा है और वो इंसान जो उसे देखा है, उसका उससे कुछ इमोशनल अटैचमेंट होगा, जिसकी वजह से उसका ब्रेन उसके लिए ऐसा काम करता है, ना कि वो असल में चीज़ें हैं। अब ऐसा भी हो सकता है कि इस कंडीशन में टाइम स्लिप हुआ हो। टाइम स्लिप अपने आप में ही एक अलग सा कॉन्सेप्ट है, जिसके बारे में एक अलग सी वीडियो बनाई जा सकती है, जो कि एक साइंटिफिक थियरी है। तो जब टाइम स्लिप होता है तो पास्ट की कुछ चीज़ें प्रेजेंट में दिखाई देने लगती हैं। जैसे पास्ट में किसी इंसान की डेथ हुई, या फिर पास्ट में वो इंसान जिंदा है जो इस टाइम मरा है, और किसी कारणवश टाइम स्लिप हुआ, तो अब वह इंसान वहाँ पर कुछ सेकंड के लिए दिखेगा जो पहले ही मर चुका है, क्योंकि उस टाइम वो पास्ट में अभी भी जिंदा है। तो टाइम स्लिप होने की वजह से, टाइम फिसलने की वजह से उसकी कुछ टाइम तक, कुछ सेकंड तक छवि उसकी प्रेजेंट में दिखाई देती है, और कुछ सेकंड में ही लोगों को लगता है कि ये हमने भूत देख लिया। तो ऐसा भी हो सकता है। तो गाइस, टाइम स्लिप भी एक काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है, जिसके बारे में लोगों को अच्छी तरीके से समझना चाहिए। तो अब बात कर लेते हैं कि लोगों के अंदर भूत कैसे चढ़ता है। देखो इसका साइंटिफिक वे में एक टर्म है, बट उसको मैं नहीं बताने वाला। इसको मैं एक बेसिक तौर पे समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। देखो कुछ टाइप की ऐसी बीमारियाँ होती हैं जो एबनॉर्मल होती हैं, वो साधारण होती ही नहीं है। उस कंडीशन में इंसान, जिस इंसान को वो बीमारी होती है, उसको देखने के बाद कोई भी इंसान कहेगा कि भाई इसको तो भूत ही पकड़ लिया है। उसका हाथ उतरने लगेगा, जैसे एक चुड़ैल वाला फेस होता है ना, डैन चुड़ैल वाला, आप जैसे इमेजिनेशन कर सकते हो उस टाइप की चीज़ें उसके साथ होने लगती हैं। जैसे चेहरे का ऐंठना, हाथ पैर का ऐंठना उठना, मतलब एक अजीब सा ही उसका लाइक क्रिएचर, एक क्रिएचर टाइप की उसकी बॉडी दिखने लगती है। जो गांव वाले होते हैं खासकर उन्हीं के साथ ऐसा होता है, और उन्हें तो समझ भी नहीं आता कि ये हो क्या रहा है। देन वो फ़ोन करते हैं कि भाई इनको बुला दो, उनको बुला दो, इनको भूत पकड़ लिया, इनको झाड़ फूक करना है। और वैसे मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरे घर के बगल वाले घर में ही सेम ऐसा हुआ, और मेरे को खुद पर बिलीव नहीं हो रहा। तो मैंने सर्च किया कि इस लक्षण में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, तो पता चला कि उस बीमारी को कहा जाता है ब्रेन स्ट्रोक। आप सर्च कर सकते हैं इस चीज़ के बारे में, ये काफ़ी ज़्यादा यूनिक है, आपको समझने में काफ़ी अच्छा लगेगा कि ऐसी ऐसी चीज़ें हमारे समाज के साथ हो रही हैं। तो वो कभी कभी ऐसा होता है कि जो माँ बाप होते हैं वो बच्चों की हालत को नज़रअंदाज कर देते हैं कि वो कैसा फील कर पा रहे हैं उस टाइम, कैसा जी रहे हैं, और उन्हें कैसा महसूस होता है जब कुछ उनके साथ कुछ भयानक घट रहा होता है। एक केस था कि एक लड़की को भूत दिखाई देता था, फिर उसके बाद जब उसका कारण पता चला तो सच में दिल टूट गया यार। मैं आपको एक केस के बारे में, मैं आपको अपने एक केस के बारे में बताऊंगा। वो मैं इसलिए बताऊंगा, अगर आप मुझसे नहीं भी पूछते तो भी मैं आपको बताता। यमुनानगर की एक 23 साल की लड़की है, हरियाणा की, डेंटिस्ट, फ्रेश पास आउट हुई है, आगे की पढ़ाई कर रही है। उसका मेरे पास फ़ोन आया, पहले मैसेंजर पे टेक्स्ट आया कि आई रियली वांट टू टॉक टू यू, आई मीन इट्स द लास्ट डे ऑफ माय लाइफ एंड आई जस्ट वांटेड समवन टू लिसन टू मी वंस एंड आई थिंक यू विल बी द ग्रेट पर्सन फॉर दैट।
अब मैं उस वक्त किसी बहुत ज़रूरी मीटिंग में बैठा हुआ था, 8 सवा 8 बजे की बात है। अब मैं अगेन फिर मैं ये नहीं कह रहा मैं बहुत अच्छा हूँ, बस सबका इम्प्रॉम्प्टू रिएक्शन होता है। मैंने जैसे ही वो मैसेज देखा, मैंने फटाक से वो मीटिंग बंद कर दी। मैं कहा भाई साहब कल बात करते हैं। फटाक से बाहर निकला, मैंने उसका नंबर लिया मैसेंजर पे, मैंने ताबड़तोड़ कॉल किया। कॉल पे बातें चली। अब उस दिन बात चली 2.5 घंटे हमारी, वहाँ से लेके घर तक, अपने घर की पार्किंग के नीचे तक खड़ा होकर उससे बात कर रहा हूँ। 2.5 घंटे करीब बात चली और बाद में पता चला कि पिछले 8 महीने से उसको एक बिना पाँव की औरत दिख रही है जो हवा में घूम रही है उसके फ्लैट में जहाँ वो रह रही है, उसके घर में। उसके पीछे नहाते हुए वो उसके बाथरूम में घूमती है, सोते हुए उसके ऊपर से क्रॉस करके जाती है। स्कूल वो कॉलेज की बस में जिसमें वो बैठ के कॉलेज जा रही, बाजू वाली सीट में बैठी है या वो बस से ट्रैवल कर रही है। 8 महीने से उसके साथ ये सिस्टम चल रहा है और बहुत ज़्यादा ख़तरनाक चल रहा है। ठीक है भाई, तो मेरा तो कुछ हो नहीं पाया। मैं सोच रही हूँ शायद अपनी जान दे दूँ तभी इस चीज़ से पीछे छूटे, पर क्योंकि ये चीज़ मुझे डरा बहुत ज़्यादा रही है। तो आपने अपने घर वालों से बात की? तो जैसे मैंने ये बोला वो खूब रोई। मैंने बात की। मैंने जब ये होना शुरू हुआ था तब मैंने अपने घर वालों को बोला था। मेरे घर वालों ने मुझे एक आश्रम में डाल दिया, वहाँ मुझे 16 दिन तक रखा कि भाई इसका इलाज करो। और 4थे दिन के बाद से रात में वहाँ का सेवक रूम में आता था और मेरे साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता था। और 16वें दिन कोई आए, उन्होंने कहा कि देखो ऐसा है कि तुम्हारे अंदर एक बुरी शक्ति का वास है और मेरा वीर्य उसे साफ कर सकता है। तो बोली, मैं बहुत ज़्यादा डर गई और मैंने बोला ठीक है हम कल देखते हैं। और अगले दिन सुबह में किसी तरीके से आश्रम से भाग के मैं घर आ गई। उसके बाद से मैंने दोबारा अपने घर वालों को नहीं बोला, क्योंकि मैं बोलूँगी तो वो फिर से मुझे शायद उसी जगह वापस फेंक दें। तुमने किसी से बात नहीं की अभी तक? नहीं, मेरे से नहीं हो पा रहा। तो अब ये जो तकलीफ़ है ये भी झेली नहीं जा रही, तो मैं छोड़ देती हूँ। मैंने कहा रुको थोड़ी देर बात और करते हैं ना। ऐसे करके बातचीत निकली। उस रात तो कुछ नहीं किया। अगले दिन सुबह से मैंने ही फ़ोन करना शुरू कर दिया। 15-16 दिनों तक हमारी बात चली। और मैं उससे बात क्यों कर रहा था? मैं कुछ इन्वेस्टिगेशन कर रहा था? नहीं, मैं अपनी कोई नॉलेज और रिसर्च और स्किल और टैलेंट ऐसा कुछ भी इस्तेमाल नहीं कर रहा था। मैं बस उससे बात कर रहा था। मैं बस उसको सुन रहा था कि वो क्या कहना चाहती है, वो क्या करती है, उसे क्या पसंद है, उसे क्या पसंद नहीं है, वो कहाँ जाती है, क्या खाती है, किससे बातें करती है, किस तरीके की इंसान है। बस मैं उसे सुन रहा था, इतना ही। ये जो केस था ये 3 टर्म्स में डिवाइडेड था। पहला PTSD, आसान भाषा में पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। एक ट्रॉमा जब आपको कभी लगता है बचपन में या कभी भी, तो उसके बाद के जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं उसे PTSD बोलते हैं। बचपन में उसके साथ जो हुआ वो मैं पूरे शर्मनाक तरीके से कह सकता हूँ, एंड शेमफुली आई कैन एक्सेप्ट कि भारत में 90% बच्चियों के साथ यही होता है। घर में कोई चाचा, मामा, भांजा, स्कूल टीचर, ये वो किसी ने मोलेस्ट किया। मोलेस्टेशन का मतलब हमेशा रेप नहीं होता, एक साइकोलॉजिकल मोलेस्टेशन भी होती है, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। तो इनका कोई चचेरा मामा था जो उस टाइम पे इनके घर में आके रहता था, वो इसको मोलेस्ट करता था। वहाँ से उसको एक ट्रॉमा पड़ा जो कि धीरे धीरे उम्र के साथ पैराडोलिया बना। पैराडोलिया का मतलब होता है अनजान चीज़ों में शेप देख लेना। जैसे आपने कभी फ़ोटो देखी होगी फेसबुक पे कि हवाई जहाज़ में भगवान शिव बने हुए हैं या साईं बाबा बने हुए हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों में शेप आप ढूंढ लेते हैं, इसे पैराडोलिया कहते हैं। तो ये भी एक दिमागी ही हाँ, ये बीमारी नहीं है, ये एक स्किल है इंसान की जो उसके साथ सामने आती रहती है। कभी जैसे हमारे बीच में कैसे होता है, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा बड़ा फेमस एक आर्ट है, इस तरीके से हम अपने हाथ को ऐसे करके शैडो कास्ट करते हैं और शैडो दीवार पे लगती है और हम बोलते हैं ये डॉग है ना? तो वो डॉग थोड़ी है, हमने बता दिया आपको डॉग है और आपके दिमाग का पैराडोलिया उसे कंसीव कर रहा है एज अ डॉग, इंफॉर्मेशन स्विच की जा रही है। तो पैराडोलिया सेकंड स्टेज, और थर्ड स्टेज में आ जाता है पैराकॉज्म। पैराकॉज्म
इज अ साइकोलॉजिकल इलनेस जिसमें एक इंसान अपने लिए एक फिक्शनल कैरेक्टर तैयार करता है जो उसे नुकसान पहुंचाना चाहता हो। ये कोई डीमन, डेविल, विच, भूत, चुड़ैल, पिशाच, कोई बड़ा गंदा सा जानवर, कुछ भी हो सकता है जो उसे नुकसान पहुंचाना चाहता हूँ, क्योंकि वो अपनी एक सुसाइडल टेंडेंसी से गुजर रहा है जिसके लिए उसने एक ऑल्टरनेट थ्योरी तैयार की है कि मैं खुद को नहीं मार सकती पर ये मुझे मारेगा। लेकिन इसके बारे में वो किसी से बात नहीं कर सकती क्योंकि कोई समझने को तैयार ही नहीं है। घर वाले साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट या किसी और के पास ले जाने को तैयार नहीं है। लोग पूछते हैं तुमने ज़िंदगी में क्या अचीव किया है और मैं क्यों 5,000 करोड़ का काम छोड़ दूंगा। मैंने ये अचीव किया है, मैंने इस लड़की को बचा लिया। तो इसमें आपको स्पेशली रिकमेंड करूँगा कि इस वीडियो को आपको पूरा देखना है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। तो भाई कसम से उस वीडियो को देखने के बाद आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपका टाइम वेस्ट हुआ है। सो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपके माइंड में कुछ चल रहा हो तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great.